इस पूरे ड्रामे में क्या था, कामयार सो गया, कामयार उठ गया, तुम्हें दुख हुआ, नहीं हुआ, फिर फलक की सास ने ताना दे दिया। सबसे बड़ा सवाल कि कैसे पता खावर और उसकी माँ को कि आयरा ने इस वक्त हॉस्पिटल हमारे साथ जाना। कामयार को इतनी होश अचानक कैसे आ गई इतने नशे में। तरह की खोखली चीज़ देखूंगी ना फिर मुझे उलझन होगी कि इनसे मुझे ये उम्मीद नहीं है, इनसे मुझे बड़े की उम्मीद। मतलब सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, आप बिल्डअप इतना अच्छा लेके जा रहे हैं। बाप का आयरा के साथ बहुत प्यारा सीन 19 एपिसोड में, जहाँ बाप खटखटा के जाता है, उसे कहता है ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, अभी तो ज़िंदगी अब तुम पढ़ाई की तरफ फोकस। इतना पॉजिटिव बाप दिखाया आयरा का। बहुत फ्लैशबैक, टू मच फ्लैशबैक इसमें। देखिए वो सीन हो गया, हम देख चुके, ख़त्म हो गया। कोई नए फ्लैशबैक डाल दो, कोई नई तरीके से उसको वो सोचे, उसी प्रॉब्लम को आप नए तरीके से भी लेकिन अगेन वही आयरा सोच रही है, वही कामयार सोचा, फिर वही आयरा सोच रही, फिर वही कामयार सोचा। चलिए ये भी हमने भुगत लिया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि कैसे पता खावर और उसकी माँ को कि आयरा ने इस वक्त हॉस्पिटल हमारे साथ जाना है। फारिया का उसको वहाँ लेकर आना, इतना बड़ा सीन था आपका, उसको रिवील करना कि आओ मैं तुम्हें क्या खूबसूरत लिखाई, क्या खूबसूरत जुमले के जब वो कहती दफ़ा हो जाओ, कहता है तुम्हारा घर नहीं जो मैं दफ़ा हो जाऊँ, कि तुम लोगों के सामने मुझे कहो और मैं दफ़ा हो जाऊँ। बड़ा अच्छा बिल्डअप दिया, लेकिन उस सीन तक लाने के लिए आपने क्या किया? टूटी हुई सीढ़ियों का आपने इस्तेमाल किया उस सीन तक लाने के लिए कि मज़ा ही नहीं आया उस सीन का। वो जितना खूबसूरत सीन था, जितना खूबसूरत बिल्डअप था, कहती अब तो तुम पहचानोगे भी नहीं, और वो नहीं पहचानता उसे। कहती ये वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो लीक हुई थी, तब उठना। कपड़े उसके कुछ और है। अगले सीन में हम दिखाते हैं वो अपनी हाउस जॉब ख़त्म करके भाई के साथ निकलती है, फ़ोन आता है, जाके वो देखती है तो ब्राउन कलर की शर्ट पहन के ऑलरेडी कामयार वहाँ बैठे होता है। लीगलिटीज़ बहुत अच्छी दिखाई, जब उसे डॉक्टर समझाते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम होगी, आपको थाने से भी कॉल आएगी, इस तरह के उसमें इस बड़ा अच्छा हमें लीगली पता चला कि क्या चीज़ें होती हैं अगर आप किसी को सपोर्ट कर देते हैं। कामयार को इतनी होश अचानक कैसे आ गई इतने नशे में कि मैं सबसे पहले उसी थाने में जाऊं जिस थाने में पर्चा कटा होगा या जिस थाने को रिपोर्ट इसने करनी है। मेरे पास थाना एक ही होता है नहीं, जिसमें मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि कामयार को इतनी होश कैसे आई। मैं आपकी 2-3 सवालों का जवाब दूं। हाँ प्लीज नहीं ना, देखें, आपके ख्याल में हाउस जॉब कितनी लंबी होती है? मेरी भतीजी कर रही है ना हाउस जॉब, सुबह से लेके कभी रात तक की हुई है, कभी 36 घंटों की, कभी 3-3 घंटे दिन नहीं आती घर। सीन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? वो अभी गई है वहाँ पे, जिसमें फौरन पीछे से उतर के जाता है, उसके बाद 12 घंटे गुजरे, उसकी शर्ट चेंज हो सकती है, वो उसके बाद उधर से चला गया था। अच्छा चले ठीक है, ये आपका ये पॉइंट। वो उसी वक्त नहीं निकले, अपनी हाउस जॉब खत्म की। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि वो जितने नशे में दिखा रहे हैं उसको, उस दिन गुजर गया, पूरा दिन गुजरा, उसके लिए एक शॉकिंग थी। वो उससे जाके देखा, आप समझ नहीं रहे। अगर दिन गुजर रहा है तो हमें स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा? आप मेरी प्रॉब्लम तो समझे। मुझे तो दिखा कि वो हाउस जॉब करके निकली है, या तो वो होता ना कि उसी टाइम पे फोन आता पुलिस से, फौरन थाने पहुंचे। वो हाउस जॉब करके खत्म करके निकली है, उसका भाई खड़ा है, आपका टाइम लैप्स गुजर गया। उसके बाद उस भाई के सामने फोन आता है कि थाने पहुंचो। वो कहती है मैं थाने जाना पड़ेगा। अच्छा मुझे स्क्रीन पे नहीं, अगला दिन आ गया था ना हाउस जॉब। अगला दिन जो बात आपको हमें बतानी पड़ रही है ना, मुकर्रम, उसको फोन आता है इन द क्या कहते हैं, थाने से। हाँ, नहीं हॉस्पिटल में नहीं आता, जब वो हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल के बाहर जब निकल रही होती है हाउस जॉब खत्म करके। देखिए हाउस जॉब की टाइमिंग होती है जो सबको पता है, लंबी टाइमिंग होती है। वो लंबी टाइमिंग के बाद निकली है तो वो उसकी शर्ट चेंज हो सकती है। डे है, देखिए वो नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, 24 आवर्स की भी होती है, 36 आवर्स की भी हाउस। आयरा दिन में निकल रही है, जब बाहर आप आए तो इवनिंग थी, शाम था, रोशनी थी। हाँ, वो लाइक वो नहीं होता कि वो सनसेट के टाइम उस टाइप मुझे लगा था। एंड देन व्हेन शी राइज देयर इट वाज टोटल नाइट। अच्छा वो मुझे वो थोड़ा सा जंप लगा। कपड़ों का तो जाहिर बात है, एक दिन के बाद वो घर चलिए गया वो होगा, भी होश मैंने में मान आया लिया, होगा, तो बट चेंज किया जो होगा। चीज मुझे मुकर्रम समझाए और मुझे स्क्रीन ना समझाए तो मेरे लिए वो सवालिया निशान है। अच्छा मुझे तो समझ आ रही थी। अच्छा मुझे नहीं आ रही, जब मैं इतना क्रिटिकली देख रही होती हूँ चीज़ें और मुझे नहीं समझ आई तो मैंने सबसे बड़ा सवाल बनाया कि ये क्यों। और फिर अगेन वो इतना होश में आया, होश में आके वो वहाँ पहुँच गया, ये भी चल रही थी, इतना होश में आ गया, थाने पहुँच रहा है, लेकिन इतना होश में नहीं आ रहा कि वो ये चीज़ों को समझ पाए कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हो रही हैं। तो ये सवाल बस यहाँ जो सबसे बड़ी एक चीज़ थी वो था कि आपने इतनी बड़ी सीन की तरफ जाने से पहले सिचुएशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाते तो शायद हम ज़्यादा इंजॉय। आई थिंक वहाँ पर एक सीन सिर्फ होता ना जो सेंस बन जाता कि फारिया नहीं, आयरा जो है, तो ये नंबर्स आज जो 10 मिलने थे ना, वो नंबर चले गए 5-5 पे। 5-5
Okay. मैं बहुत देखिए, एक देखने वाला जो इंसान होता है वो उसका दिल टूटता है। मुझे वो आंसू बहुत अच्छा लगा जब वो पार्टी में वो आंसू गिरा, इतना मुझे ब्यूटीफुल, लेकिन मुझे वो पार्टी इतनी खोखली लगी। मैं कहा यार ये बहुत बेहतर हो सकती थी, इसको और बेहतर की, क्योंकि मैं डायरेक्टर को देख रही हूँ कि उसका कैनवस कितना बड़ा है। मेरे सामने मुसद्दिक मलिक है, मैंने उसका काम देखा हुआ है, मैं उसका काम देखती हूँ। तो जब मैं इस तरह की खोखली चीज़ देखूंगी ना, फिर मुझे उलझन होगी कि इनसे मुझे ये उम्मीद नहीं है, इनसे मुझे बड़े की उम्मीद है। तो वहाँ आके मुझे दुख हुआ मुसद्दिक, और आज मैंने ये नंबर आपको दिया। आई एम सो सॉरी। ओके, बिल्कुल आप दे सकती हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,229 हुए हैं, और मेरी जिंदगी है तू से रदैन शाह के हिस्से में आए 5,530% बंदे 3 पॉइंट्स उनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। मार्क रही, क्योंकि जब आप किसी भी बड़ी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, तो सीन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सिचुएशन बड़ी बिल्डअप करनी पड़ती है। इतना बड़ा सीन था जहाँ काम्यार को रिवील करना था कि वो ही लड़की इस हॉस्पिटल में मौजूद है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो लीक हुई थी। उसके लिए सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी, सिचुएशन बहुत ही वीक थी। माँ का भी इन्वॉल्व होना इस सारी सिचुएशन में ख़ावर के साथ, और यहाँ ना, अच्छा माँ को ये कैसे पता कि आज हम जब रिश्ता लेने जा रहे हैं और उसके पास गाड़ी नहीं होगी? भाई देखिए, वो तो अचानक से आई ना कि अम्मी वो गाड़ी लेके चला गया और मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही, तो वो कहती चलो आओ बेटा। मैं या तो उसके देखते ही कोई एक चीज़ ख़ावर ने की हो मैसेज फ़ौरन, लेकिन उससे पहले हम दिखा चुके हैं कि फारिया की कॉल आ गई और वो दादू से कहता है कि दादू मुझे जाना होगा। फिर कंटिन्यूटी जंप बहुत ज़्यादा इन एपिसोड में, क्योंकि वो ब्लैक शर्ट में वहाँ मौजूद है हॉस्पिटल वाले सीन में, और उसके बाद जो जब थाने में बैठा हुआ तो ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए, और रात भी थी, रात भी हो गई। तो वो तो हाउस जॉब खत्म करके निकली ना। हाँ, वो खत्म करके निकली ना, तो ये कहाँ से कपड़े बदल के पहुंच गया उसी सिचुएशन के अंदर? तो ये कुछ चीज़ें। और फिर दूसरा ये कि ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई प्लानिंग हुई। प्लानिंग आप या तो दिखाते, या अगर प्लानिंग की, क्योंकि माँ को तो नहीं पता कि आज आयरा हमारे साथ गाड़ी में बैठ के चल भी पड़ेगी। सोचने वाली बात है ना, बिल्कुल ये वही ये बिल्कुल वही सीन था कि जैसे आपके घर में कोई पार्टी और सबके नंबर्स मेरे पास हो, सबको वीडियो आ जाए एक वक्त पे। ये कैसे भाई? ये बड़ा सवाल था। तो आप जब इस तरह की कोई सिचुएशन सीन को बिल्डअप करें, तो सिचुएशन इतनी स्ट्रांग दें कि यार बंदा के वाओ। जैसे मैं अगेन फिर कहूँगी केस नंबर 9 की मिसाल, कि उसने कामरान के कैरेक्टर को इतना बिल्डअप दिया कि हमें उसका वाइंड अप बुरा नहीं लगा। हमें लगा कि इस जैसे बंदे का मुंह ऐसे ही बंद किया जा सकता था, क्योंकि वो इतना हाइपर, उसको चाहिए था अब भी फैसला मिला भी। तो मुझे ये दोनों एपिसोड बहुत ही वीक, मुसद्दिक आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं आपको पता आपकी फ़ैन हूँ और मैं हमेशा ये करती रहती थी, लेकिन आज मैं ये भी नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं सिर्फ खड़े होकर मुस्कुरा रही हूँ, होश में नहीं आती। लेकिन एज व्हाट? वो तो उसको याद भी नहीं कि कौन है, क्या बस कहेगा मैं दोस्त हूँ, ये मैं जो भी, और मैं जिम्मेदारी। अगर वो पूछे भी तो कहना कि हाँ, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सीन था, हमने इस पे बात नहीं की, मुझे भी याद आया। अच्छा, तो इन द हॉस्पिटल सीन आई थॉट बिलाल वाज गुड बट हानिया वाज बेटर। सेम, दोनों का गम दिखाया है, वो वहाँ रो रही है घर में, ये यहाँ रो रहा है। बिलाल अब्बास वाज गुड बट हानिया वाज बेटर इन दोनों एपिसोड्स में। तो आई गिव बिलाल a 9 एंड दिस वीक हानिया गेट्स a 10। सादिया, दोनों को जहाँ जहाँ मौका मिला कमाल का काम किया है, बहुत ही अच्छा सीन था। बात अगेन वही आती है कि जो हमने मुसद्दिक से मैंने एक सवाल किया कि जब इतनी बड़ी सिचुएशन तक आप लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ पीछे से ना इतनी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थे सीन कि वो मज़ा आता, उस सिचुएशन को हम इंजॉय करते। क्या प्यारी लाइन सी, क्या अच्छा बिलाल बोला है, और हानिया का रिएक्शन बहुत अच्छा था उसमें कि और हाथ पकड़ के लेके जाना, बड़ा अच्छा सिचुएशन बनाई आपने। नई सिचुएशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट में बहुत सारे नए तरीके से उन्होंने चीज़ों को खोला, लेकिन उन नए तरीकों को खोलने के लिए आपकी राइटिंग मुझे वहाँ वीक लगी थी। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं हानिया की, और जैसे उसने कहा भी नाज़ो ने, तो वो वाकई उस बहुत कमाल का काम इसमें, बिल्कुल सही। मैंने भी यही लिखा था कि बिलाल का वो जो एक आंसू गिरना था ना, वो जो ठहरा रहा, वो बहुत ही प्यारा था। पर मैंने लिखा पार्टी बहुत बेहतर हो सकती थी, पर बिलाल यू आर टू गुड। ठीक है, इसी तरह हानिया, तुम्हें जितना काम डायरेक्टर दे रहा है, जितना काम तुम्हें स्क्रिप्ट दे रहा है, तुम कमाल करियो, क्योंकि इतना होल्ड रखना अपने एक्सप्रेशन को, वो बहुत ही कमाल की बात है। वो सीन कितना खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी दोस्तें चढ़ कर रही होती हैं और ये साइड पे खड़े होकर सिर्फ फील कर रही होती है। बाप के बातों पे कोई रिएक्शन नहीं है, फ्लैट आइज के साथ वो यूँ देखती कि ये क्या हुआ है, ये क्या था,
पिछला बाप कौन था जिससे मुझसे बात की थी, वो आंखें आपकी सब बोल रही हैं। और वो कितनी अच्छी लाइन अपनी दोस्त से जाके बोल देती है एकदम से कि मतलब अगर एक गया तो दूसरे से शादी करना फ़र्ज़ हो गई क्या, तो क्यों, वाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, इवन 19 एपिसोड का जो वाइंड अप था, जहाँ एपिसोड ख़त्म होती है उसकी दोस्त कहती है कि तुम वो गलती ना दोहराना, ठीक है, तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और दोस्त का जाना और उसका मुड़ के सिर्फ उसी तरफ देखना, तो वो इतनी खूबसूरत चीज़ें छोटी छोटी जगहों पे तुम अपने एक्सप्रेशन से खेलती हो और डायरेक्टर भी ज़ाया नहीं करता। तो ये बड़ा एक कमाल होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि आपको डायरेक्टर भी बेहतरीन मिले और आर्टिस्ट उससे कमाल मिले। तो मेरे लिए आप दोनों की इन 2 एपिसोड में, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों में लगता है कि अब आप लोग इतने ग्रूम हो चुके, इतने इस जगह पर आ गए कि कुछ सवाल आपको भी पूछने चाहिए अपने डायरेक्टर से कि भाई उन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल जाऊंगी, मुझे रीज़न बताएं, आपने पीछे क्या सीन किया। कुछ सवाल जहाँ हम बहुत नखरा खाने पे कर रहे हैं, हम बहुत नखरा बहुत सारे लोगों से मैं सुनती हूँ, आपकी बात नहीं कर रही मैं, जनरली लोगों की बात की, इतनी प्रॉब्लम्स अगर हम क्रिएट करें तो हमें अपने काम में भी उतना 100% देना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, सवालों से चीज़ें बेहतर होती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए मैं एक नंबर काट रही हूँ।